हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। जैसा आप सभी को पता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हर दिन कोई ना कोई रिजल्ट जारी करती है और रिजल्ट जारी करने के बाद से यही कमियां नजर आती हैं कि भैया मेरे को नंबर कम मिला है और मैं चाहता हूं कि अपना कॉपी देख लूं और नंबर बढ़ाने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें एकदम सही से बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी कॉपी रीचेक करा के नंबर बढ़वा सकते हो। ठीक है, और कितना अमाउंट लगता है, कैसे अप्लाई करता हूँ, वो सारी चीजें हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार देख रहे होगे तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और याद रहे, एली अपडेट ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, सबसे पहले कॉपी रीचेक कराने के भाई प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में लगभग आपका 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और फिर 1 साल बाद आपका एग्जाम आता है। आप सभी को पता है, अगर आपका किसी ऑड सेमेस्टर में बैक है, सपोज करो आपका किसी अगर ऑड सेमेस्टर में बैक है, तो वो आप सिर्फ ऑड सेमेस्टर में ही दे सकते हो, मतलब अपने जूनियरों के साथ ही दे सकते हो। ऑड का बैक सिर्फ ऑड में दें। अब ऐसे में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो करके पेपर में अच्छा आए होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको मार्क्स कम मिले हैं। ठीक है, मार्क्स कम मिले हैं और वो अपनी कॉपी देखना चाहते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी इस प्रोसेस को देखो 2 तरीके से बांट दी है, लेकिन पहले ये ऑफलाइन वाला पता नहीं, मैं आपको आंसर बुक देखने का एक तरीका होता है। एक होता है आपका ऑनलाइन माध्यम और दूसरा होता है ऑफलाइन माध्यम। ठीक, बट ज्यादातर केसेस ऑनलाइन काफी ज्यादा सही रहता है। ये काम घर बैठे हो जाता है, घर बैठे ही आप अपनी कॉपी रीचेक करा सकते हो और देख सकते हो कि आपने जो परफॉर्मेंस किया है क्या उतने नंबर मिले हैं या नहीं मिले। आने वाले जो भी रिजल्ट आएंगे सबका सेम प्रोसेस होता है, हर कोर्स के लिए सेम प्रोसेस है कॉपी रीचेक कराने का। ठीक है, तो क्या रीचेक में नंबर बढ़ता है और किस चीज को कंसीडर किया जाता है, सबसे पहले ये जान लो। रीचेक करने आंसर की बुक देखने से पहले आप 3 चीजें जान लो। सबसे पहला, ठीक है, अगर किसी भी आंसर पे मास्टर की पेन चल गई होगी, ऐसे क्लिक चेक चल गई होगी, चेक हुआ होगा और उस पर कुछ नंबर मिल चुका होगा, जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उस पर 5-6 नंबर मिल गया हो तो उस केस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ नंबर कब बढ़ सकता है ये जान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन है जो आपने आंसर लिखा और वो चेक नहीं हुआ है, छूट गया है किसी कारणवश, उसके बाद से नंबर जोड़ने में प्लस या माइनस करने में कोई दिक्कत हो गई है तो बढ़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद से एट लास्ट क्या कहते हैं कि सपोज करिए कि कॉपी में जैसे 2 क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन छूट गया, मतलब ऊपर वाला ही प्रोसेस मान लीजिए, तो ये सिर्फ 2 ही केस में आपके नंबर बढ़ सकते हैं। आपने आंसर लिखा था सही से, मास्टर ने अगर उस पर 2 नंबर भी दे दिया तो उस पर कोई तीसरा चौथा नंबर नहीं बढ़ सकता। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा पहले से। इसके बाद से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन प्रोसेस है, इसके लिए मैं आपको वेबसाइट भी बता दे रहा हूं। इसमें क्या होता है, पहले 300 रुपया का चार्ज लगता है। 300 रुपया पेमेंट करोगे तो आपको क्या होगा, आपकी कॉपी उसी पोर्टल पे आएगी। 30 रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है, 30 डेज के अंदर अप्लाई करना होता है। उसके बाद से 60 दिन के अंदर आपकी कॉपी आपके ईमेल आईडी पे आती है, मतलब वही पोर्टल पे आता है, डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है उसी पोर्टल पे आता है। कई बार पहले ईमेल पे आता था, लेकिन अब पोर्टल पे आता है। जैसे ही आप पोर्टल से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद से आपको वहां पे अनसेटिस्फाई पे क्लिक करना होगा और तुरंत आपको जब अनसेटिस्फाई पे क्लिक कर दोगे तो रिवैल्यूएशन के लिए चैलेंज करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन में आपको 1000 रुपीज का फीस देना होगा, 1000 रुपए का फीस देना होगा चैलेंज करने का। इस केस में क्या होगा, अगर यूनिवर्सिटी द्वारा नंबर आपका बढ़ जाता है, 2 4 5 नंबर बढ़ जाएगा, तो ये आपका 1000 वापस हो जाएगा, अन्यथा ये 1000 वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है, बाकी आपको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जानी है। ठीक है, जैसे ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, इसे कट कर देना, ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा फी पोर्टल का। ठीक है, फी पोर्टल का एक ऑप्शन मिलेगा और यहां पे क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपका रोल नंबर आएगा, कैप्चर कोड वैलिडेट करोगे, आपका कॉलेज का नाम, नेक्स्ट करोगे, ओटीपी आएगा, पूरा फाइनल कर लेना। ठीक है,
उसके बाद से आपको क्या करना है, यहां पे जैसे ही आप 4.2 अपनी आईडी बना लेते हो, ठीक है, आपको अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद फिर क्या करना है, यहां माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, आंसर बुक का ऑप्शन। देखो आपको अपनी आईडी बनानी है, ठीक है, ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और व्यू आंसर बुक वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। व्यू आंसर बुक वाले पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, कोर्स कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है और कौन सा पेपर है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद से फिर आपका क्या होगा, वो पेपर आपको शो होगा, ठीक है। फिर आपका कौन सा मीडियम था, फिर आप जैसे मांगोगे, ठीक है, कौन कौन सा पेपर है, क्या है, ये सारी चीजें वहां शो होगा। उसके बाद से फिर आपको 300 रुपीज का पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है, हर 10 दिन बाद पोर्टल लॉगिन करके जरूर चेक करिएगा। कॉपी आने के बाद आपको सिर्फ 7 to 10 डेज का टाइम मिलता है उसे चैलेंज करने का, अनसेटिस्फाई करने का। जब तक आप अनसेटिस्फाई पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आप रिवॉल्यूशन के लिए चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहां अनसेटिस्फाई पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी विजिट करनी पड़ती है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें नंबर बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम लोगों के नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका नंबर 1 2 3 5 नंबर के अंदर कम है, 5 नंबर से आप फेल पास हो रहे हो, तो आप अप्लाई करना व्यू आंसर बुक के लिए। अगर इससे ज्यादा नंबर की डिमांड है तो बहुत मुश्किल है, नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक बार आपकी कॉपी आपके सामने आ जाएगी, आप देख लोगे, पता चल जाएगा। और उसके बाद से अगर आपका ऑड सेमेस्टर में बैक लगा है तो अगले साल के वो ऑड में ही होगा, उसकी फीस 1000 रुपया होती है, लेकिन यहाँ पे 1300 रुपया अब खर्चा होगा। बाकी 1 2 खर्चे और होते हैं, बट अब तो शायद सिर्फ रिवैल्यूएशन से ही काम चल जाता है। तो ये प्रोसेस आपको करना होगा, तब जाके आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हो। जैसे जिनका जिनका अभी 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर कई कोर्सेज के रिजल्ट आ गए, अभी बीएससी के आने बाकी है, बीए के आने बाकी हैं। इन कोर्सेज में जब आएंगे तो लोग सवाल पूछते हैं कि कॉपी रीचेक कराने का क्या प्रोसेस होता है, तो यही प्रोसेस है, ऑनलाइन वाला ही फॉलो करिएगा, आपके लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और अपने सेमेस्टर की तैयारी भाई बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से LU अपडेट ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा और वहां पे अभी सभी कोर्सेज पे आपके 25% डिस्काउंट चल रहे हैं, तो डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।